ओके, क्वेश्चन है इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड पॉइंट ए बी सी आर। मीन्स लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो ओरिजिन एंड ए कोमा बी कोमा सी से पास होती है। तो इन जनरल 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस ऑफ लाइन passing through 2 given points. Suppose points say x1 y1 z1 and x2 y2 z2. तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन क्या होंगे? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, यहाँ पे x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं। मतलब अपने क्वेश्चन में ओरिजिन एंड ए बी सी 2 पॉइंट गिवन है, तो इनमें से कोई भी x1 y1 z1 हो सकता है और x2 y2 z2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 केस लेंगे। मतलब पहले x1 y1 z1 को ओरिजिन कंसिडर करेंगे, फिर x1 y1 z1 को ए बी सी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस में x1 y1 z1 0 0 0 एंड x2 y2 z2 a, b, c। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग 0 0 0 एंड abc के अकॉर्डिंग लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस c माइनस 0। ओके, z2 माइनस z1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x अपॉन a इक्वल टू y अपॉन b इक्वल टू z अपॉन c। तो ये लाइन का फॉर्म ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब x1 y1 z1 को एक बार हमें abc लेके भी चेक करना पड़ेगा। x1 y1 z1 a, b, c x2 y2 z2 0, 0, 0। ओके, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x माइनस x1 यानी कि x माइनस a अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस a y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ओके, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x माइनस a अपॉन माइनस a इक्वल टू y माइनस b अपॉन माइनस b इक्वल टू z माइनस c अपॉन माइनस c। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से माइनस 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 तीनों डिनोमिनेटर में माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं। तो बनेगा x माइनस a अपॉन ए इक्वल टू y माइनस b अपॉन b इक्वल टू z माइनस c अपॉन c। ठीक, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, मतलब ये और ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम है। और यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया लाइन के ऊपर वो 0 0 0 लिया और यहाँ पे पॉइंट लिया है ABC। अब ये दोनों ही पॉइंट लाइन के ऊपर है तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ये दोनों ही एक ही लाइन की इक्वेशन है लेकिन अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 8π/3 इज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें कॉस इनवर्स कॉस 8π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। राइट, सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री से कैंसिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस से डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अगर डायरेक्ट कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8π/3 और ये कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं है। ठीक है, कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज 0 to π इंक्लूडिंग 0 and π। ठीक है, तो 8π/3 0 and π के बीच में नहीं है क्योंकि ये भी कॉस इनवर्स x जैसा फॉर्म है ना। x की जगह यहाँ पे कॉस 8π/3 है तो कॉस इनवर्स x का रेंज होगा 0 to π, लेकिन यहाँ पे 8π/3 आंसर आएगा जो कि 0 and π के बीच में नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करके पहले 8π/3 को 0 and π के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे? देखो, कॉस इनवर्स कॉस 8π/3 को लिख सकता हूँ मैं कॉस 2π प्लस 2π/3। राइट, कैसे? 8/3 होता है 2/3 मतलब 2 टाइम्स फुली डिवाइड एंड रिमाइंडर 2।
सो 8 पाई/3 होगा 2 पाई/3, यानी कि 2 पाई प्लस 2 पाई/3। ओके, फर्दर ये बनेगा कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता कॉस थीटा, तो कॉस 2 पाई प्लस 2 पाई/3 होगा कॉस 2 पाई/3। ओके, मतलब कॉस 8 पाई/3 को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई/3, और ये 2 पाई/3 अभी 0 एंड पाई के बीच में है, यानी कि कॉस इनवर्स को कॉस से अब कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या बचेगा 2 पाई/3, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी करना प्रीफर करते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस पाई/3। ओके, 3 पाई माइनस पाई/3 को सोल्व करेंगे वापस तो 8 पाई/3 ही बनेगा, राइट। सो कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है। ओके, कॉस 3 पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 3 पाई माइनस पाई/3 होगा माइनस कॉस पाई/3, राइट। और माइनस कॉस पाई/3 को वापस से सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई/3, कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/3, और पाई माइनस पाई/3 अगेन क्या बनेगा 2 पाई/3। अभी कॉस इनवर्स से कॉस को कैंसिल करेंगे तो ये 2 पाई/3 आएगा। ओके, आंसर सेम वही आएगा, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2 tan इनवर्स √1 माइनस x/1 प्लस एक्स, देन व्हाट इज dy/dx। ओके, अगर y इक्वल टू ये फंक्शन है तो dy/dx क्या है, यानी कि इस y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करना। पर अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे y दो टर्म में, दिस प्लस दिस, और फर्स्ट टर्म में एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में रूट है, एंड सेकंड टर्म में पहले ट्रिगोनोमेट्री है, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री है, फिर रूट है, रूट के अंदर भी फ्रैक्शन है। तो अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते और पूरा सिंप्लीफाई होने के बाद इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं y1 कंसिडर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको y2 कंसिडर कर लेता हूँ। मतलब अभी y इक्वल टू ये y1 प्लस y2, राइट, जहाँ पे y1 क्या है tan इनवर्स x/1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x की जगह cos थीटा पुट करते हैं, तो ये बनेगा y1 इक्वल टू tan इनवर्स cos थीटा अपॉन 1 प्लस √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा cos थीटा अपॉन √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ओके ओके, ये tan इनवर्स कब कैंसिल होगा, जब अंदर tan बनेगा। तो अंदर tan बनाने के लिए, tan इसलिए बना रहे ताकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर tan बनाने के लिए यहाँ पे cos थीटा को मैं रख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2। ओके, कैसे, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, और इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2। ओके, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो x की जगह थीटा/2 हो सकता है, थीटा/3 हो सकता है, 2 थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड साइन थीटा को रख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो अगर 2 थीटा की जगह थीटा होगा तो इधर थीटा/2 हो जाएगा। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा/2 प्लस 2 साइन थीटा/2 cos थीटा/2, ये कुछ इस तरह का बना। ओके, tan इनवर्स न्यूमरेटर एज इट इज,
ओके एज इट इज नहीं, इसको अलग अलग कर देते, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्म है तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा लिख सकते हैं। तो कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। ओके डिनोमिनेटर में देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी जैसा फॉर्म बन रहा है, अगर ए को साइन थीटा बाई टू एंड बी को कॉस थीटा बाई टू कंसिडर करूँ तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ए प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू होल स्क्वायर। ओके तो आगे सोल्व करने पे क्या बनेगा, टेन इनवर्स ये कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू और इधर कॉस थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू होल स्क्वायर, तो एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक बचेगा है ना। तो ऊपर बनेगा कॉस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू। ओके अभी अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस थीटा बाई टू से डिवाइड करता हूं, तो अगर cos थीटा बाई टू को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म में डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा बाई टू से डिवाइड करेंगे तो वो भी दोनों टर्म को डिवाइड करेगा। तो इधर cos थीटा बाई टू कैंसिल हो जाएगा cos थीटा बाई टू से और 1 बचेगा, और इधर जब cos थीटा बाई टू डिवाइड होगा तो sin थीटा बाई टू अपॉन cos थीटा बाई टू टेन थीटा बाई टू बनेगा अपॉन इधर ये बनेगा, अगर cos थीटा बाई टू डिवाइड होगा तो sin अपॉन cos टेन थीटा बाई टू प्लस, और इधर cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो 1 बनेगा, राइट। सो अच्छा इसको थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। 1 माइनस टेन थीटा बाई टू एंड 1 प्लस टेन थीटा बाई टू होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। ओके टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये सेम ऐसा ही बनेगा 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू, यानी कि इसकी जगह में 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू रख सकता हूँ। सो 10 इनवर्स है, अब 10 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बनेगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, राइट। लेकिन ये थीटा के फॉर्म में है, मतलब क्वेश्चन को थोड़ी ना पता कि थीटा क्या है, क्वेश्चन तो हमें एक्स के फॉर्म में गिवन था, थीटा के फॉर्म में तो हमने कंसीडर किया ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको वापस से अभी एक्स के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा, राइट। अगर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स आएगा, कॉस को इधर लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे थीटा की जगह में कॉस इनवर्स एक्स रख सकता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2। और ये सब क्या है, ये अपना y1 है, ये सब y1 चल रहा है, यानी कि ये फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई होके कुछ ऐसे बनी। ओके सो दिस इज y1, ठीक है। y2 क्या है अभी, अब देखो y2 है साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट राइट। ओके इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अगेन एक्स की जगह कॉस थीटा पुट करेंगे तो y2 क्या बनेगा, y2 इक्वल टू होगा साइन 2 टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं, देखो कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले, मतलब फॉर्मूले तो 4 है लेकिन जो हमें चाहिए उनकी बात कर रहा हूँ। कॉस टू थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके 1 प्लस कॉस टू थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ पे भी मैं अपॉन 2 कर रहा हूँ, इधर भी अपॉन 2 कर रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि इधर डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे ही 1 माइनस कॉस टू थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
ओके, सो y2 बनेगा साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट के बाहर आएगा तो टेन थीटा बाई 2। सो साइन 2 टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। ओके, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो सकता है, तो ये बनेगा 2 इंटू थीटा बाई 2, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो अंदर बना क्या, अंदर बना साइन थीटा। लेकिन अभी क्वेश्चन को पता नहीं है कि थीटा क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें एक्स के फॉर्म में गिवन है। अब यहाँ पे थीटा को वापस एक्स के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स। सो y2 इक्वल टू साइन एज इट इज एंड थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा देखो, बाहर साइन है, अंदर कॉस इनवर्स है। अगर साइन इनवर्स होता तो ये कैंसिल हो जाता, ट्रिगोनोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री आपस में कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स है। तो अगर कॉस इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये दोनों कैंसिल होकर थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉस इनवर्स एक्स को मैं जेड कंसिडर कर, सो एक्स इक्वल टू कॉस जेड, और कॉस जेड को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड, यानी कि साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन जेड होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये भी जेड है, ये भी जेड है, इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल हो सकता है, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी साइन से साइन कैंसिल हो गया और y2 हमें मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये y1 है और ये y2 है, और हम क्या लेके चले थे, y इक्वल टू y1 प्लस y2। सो ये सिंप्लीफाई होके क्या बन गया, पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये y1 है, प्लस ओके ये y1 है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स। तो अभी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना y का, dy बाई डी एक्स क्या होगा, पाई बाई 4 का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, देखो इसको डमी एक्स कंसिडर करके करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स कंसिडर करूंगा, तो ये रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये माइनस माइनस कैंसिल, इधर बनेगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड 1 का इधर जीरो हो जाएगा, और ओके एक बार लिखते हैं, वापस से एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, ये एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 1 का तो जीरो, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, सो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, ये माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा, ऑप्शन में एक ही मतलब डिनोमिनेटर में एक ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वैसा फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे एक स्टेप और कर रहा हूँ मैं। ओके, ये जो 2 मैंने कैंसिल किया ना, वो 2 कैंसिल नहीं करते, वापस से लगा देते ताकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आर dy बाई डी एक्स। सो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2x एंड डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3π/2 देन x रेज टू 100 प्लस y रेज टू 100 प्लस z रेज टू 100 क्या होगा। ठीक है,
तो मतलब हमें क्या फाइंड करना, हमें एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू फाइंड करना है। अगर उसका पावर 100 लेके ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो एक्स वाई एंड जेड कैसे फाइंड करें? देखो क्वेश्चन में गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बस ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 to π/2 इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। ओके, सो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 है। तो ये 3π/2 कब बनेगा? जब ये भी π/2 होगा, ये भी π/2 होगा और ये भी π/2 होगा तब, राइट? क्योंकि अगर ये π/2 से लेस होगा तो इन दोनों में से, मतलब साइन इनवर्स एक्स अगर π/2 से लेस होगा तो साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स जेड में से किसी एक को π/2 से ज़्यादा होना पड़ेगा, मतलब ग्रेटर होगा तभी 3π/2 बनेगा। तो ये पॉसिबल सिचुएशन कब होगी? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, जब ये भी π/2 है, ये भी π/2 है, ये भी π/2 है तब। मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 एंड साइन इनवर्स जेड इक्वल टू π/2, राइट? क्योंकि अगर साइन इनवर्स एक्स π/2 से लेस होगा तो इन दोनों में से किसी एक को ग्रेटर होना पड़ेगा ताकि वो ये तीनों मिल के 3π/2 बनाएंगे, लेकिन ग्रेटर हो नहीं सकता। 3π/2 से ज़्यादा इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इन साइन इनवर्स फंक्शन की वो π/2 ही होती है। तो π/2 से ज़्यादा जा नहीं सकते। तो इस रेंज को जस्टिफाई करने के लिए हमें इन तीनों को π/2 इक्वल करना पड़ेगा। ओके, और साइन इनवर्स एक्स π/2 कब होता है? जब x इक्वल टू 1 होता है। और सेम साइन इनवर्स वाई π/2 कब होगा? जब y इक्वल टू 1 होगा। साइन इनवर्स जेड 1 कब होगा? जब z इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब x⁻100 प्लस y⁻100 प्लस z⁻100 इक्वल टू क्या होगा? 1⁻100 प्लस 1⁻100 प्लस 1⁻100 मीन्स 3। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है 1 प्लस साइन π/8 प्लस आयोटा कॉस π/8 अपॉन 1 प्लस साइन π/8 माइनस आयोटा कॉस π/8 होल पावर 8 का वैल्यू क्या है? ओके, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा पहले कैलकुलेशन करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन π/8 को क्या लिख सकते हैं? साइन π/8 कैन बी रिटन एज कॉस π/2 माइनस π/8। ओके, थीटा की जगह यहाँ पे π/8। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा कॉस 4 - 1 3π/8। ओके, साइन π/8 की जगह लिख सकते हैं 3π/8। वैसे कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब कॉस π/8 इक्वल टू होगा साइन π/2 माइनस π/8, यानी कि साइन 3π/8। ओके, सो कॉस थीटा की जगह मैं यहाँ पे साइन 3π/8 रख रहा हूँ और साइन π/8 की जगह कॉस 3π/8 पुट कर रहा हूँ। ओके, इससे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 प्लस कॉस 3π/8 प्लस आयोटा साइन 3π/8 अपॉन 1 प्लस कॉस 3π/8 माइनस आयोटा साइन 3π/8 होल पावर 8। ये तो चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और वैसे साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह रख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2।
ओके, सो ये अपना फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ये इस पूरे को थीटा कंसिडर करूँ तो इसके अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 अपॉन 2, मतलब 3 पाई बाई 16 प्लस आयोटा, एंड इसकी जगह रख सकते हैं 2 साइन 3 पाई बाई 8 अपॉन 2 कॉस 3 पाई बाई 8 अपॉन 2, 3 पाई बाई 8 अपॉन 2 मतलब 3 पाई बाई 16, ओके। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे सेम एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 माइनस आयोटा 2 साइन 3 पाई बाई 16 इंटू कॉस 3 पाई बाई 16, ओके, होल पावर 8 इज इट इज, ओके। न्यूमरेटर से 2 कॉस, देखो यहाँ पे भी 2 कॉमन आ सकता है, कॉस 3 पाई बाई 16 कॉस 3 पाई बाई 16 वो भी कॉमन आ सकता है, सेम डिनोमिनेटर में भी ऐसा हो सकता है। तो 2 कॉस 3 पाई बाई 16 कॉमन लिया मैंने न्यूमरेटर से, तो इधर कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बचेगा, कॉस 3 पाई बाई 16 प्लस आयोटा 2 कॉस 3 पाई बाई 16 गया तो इधर बचा साइन 3 पाई बाई 16 अपॉन, सेम डिनोमिनेटर से भी कॉमन आएगा 2 कॉस 3 पाई अपॉन 16, तो अंदर बचेगा कॉस 3 पाई अपॉन 16 माइनस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 16, होल पावर 8 चल रहा है, ओके। ये सेम है, कैंसिल हो सकता है। अच्छा, तो फॉर्म बना क्या, कॉस 3 पाई अपॉन 16 प्लस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 16 अपॉन कॉस 3 पाई अपॉन 16 माइनस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 16 होल पावर 8 है। अच्छा, हमें पता है ई रेस टू आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 3 पाई अपॉन 16, ओके। तो न्यूमरेटर में ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जैसा फॉर्म है, थीटा की जगह यहाँ पे 3 पाई अपॉन 16 है, तो इसको न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू आयोटा थीटा की जगह 3 पाई अपॉन 16, ओके। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे cos 3 पाई अपॉन 16 माइनस आयोटा साइन 3 पाई अपॉन 16, यानी कि ये बनेगा ई रेस टू आयोटा माइनस 3 पाई अपॉन 16, यानी कि ई रेस टू माइनस आयोटा 3 पाई अपॉन 16, ओके। और होल पावर 8 तो चल ही रहा है, ओके। आप आराम से देख सकते हो यहाँ से, ये इस तरह का फॉर्म मैंने लिखा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई रेस टू आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखा, ठीक है। अच्छा, ई रेस टू ये माइनस समथिंग है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ई रेस टू आयोटा 3 पाई अपॉन 16 इंटू ई रेस टू आयोटा प्लस 3 पाई अपॉन 16, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर 8 तो चल ही रहा है। अच्छा, अगर बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएगा, और पावर सेम है इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ ई रेस टू आयोटा 3 पाई अपॉन 16 प्लस 3 पाई अपॉन 16, यानी कि 3 पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8 होल पावर 8। अच्छा, पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ये डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर में है तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा ई रेस टू आयोटा 3 पाई, ठीक है। अगेन देखो, ई रेस टू आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ई रेस टू आयोटा 3 पाई होगा, ई रेस टू आयोटा 3 पाई कैन बी रिटन एज कॉस 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, बस थीटा की जगह यहाँ पे 3 पाई, ठीक है। ये पूरा फॉर्म सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इतना सा हो गया है, cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, और cos 3 पाई का वैल्यू होता है -1 प्लस आयोटा साइन 3 पाई का वैल्यू होता है 0, सो आंसर क्या आएगा इसका -1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। ये पूरा इतना जितना हमें क्वेश्चन में दिया था वो सब सिंप्लीफाई होकर सिर्फ इतना सा बचा, cos 3 पाई प्लस आयोटा साइन 3 पाई, और इसका वैल्यू होगा -1, ओके। ओके, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन इज, मतलब सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो 2,1 से पास होता है और y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ओके। तो ये किस तरह की सिचुएशन है, मतलब थोड़ा विजुलाइज करते हैं और फाइंड करते हैं कि आंसर को कैसे अप्रोच करना है। ये इस टाइप का सर्कल है जो 2,1 से पास हो रहा है और y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, सपोज दिस इज 2,1 एंड y एक्सिस को ओरिजिन पे टच भी कर रहा है, ठीक है।
तो अगर कोई सर्किल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है उसका मतलब उसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा तभी वो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर सकता है। ओके, सो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब सेंटर को मैं अल्फा कोमा जीरो कंसिडर कर सकता हूँ। मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो अल्फा कोमा जीरो कह सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट 0 0 है ओरिजिन। अगर ये पॉइंट एक्स कोमा अल्फा कोमा जीरो है, इसका मतलब ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस अल्फा है, राइट। और ये अल्फा एक्चुअल में है क्या? ये सर्किल की रेडियस है। तो इस सर्किल का रेडियस अल्फा है और इस सर्किल का सेंटर अल्फा कोमा जीरो है। अगर हमें अल्फा मिल जाएगा तो सर्किल का इक्वेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि सर्किल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? सेंटर एंड रेडियस। लेकिन ये अल्फा के फॉर्म में है। अभी अल्फा कोमा जीरो एंड अल्फा मिल तो गया, लेकिन अल्फा के फॉर्म में है। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई करेंगे कि इस पॉइंट से 2,1 से इस सेंटर की डिस्टेंस, ये भी तो रेडियस के इक्वल है, ये भी तो अल्फा के इक्वल है। तो अल्फा कोमा जीरो की 2,1 से डिस्टेंस अल्फा के इक्वल करना। अल्फा कोमा जीरो की 2,1 से डिस्टेंस अल्फा के इक्वल करना है, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, मतलब रेडियस भी आ गई और सेंटर भी आ गया। ठीक है, तो करते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ना, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, d इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो x1 y1 2,1 को कंसिडर करें और x2 y2 अल्फा कोमा जीरो को कंसिडर करें, या फिर कैसे भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार यहाँ पे स्क्वायर है। सो डिस्टेंस कितनी है? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अल्फा है। तो अल्फा इक्वल टू होगा अंडर रूट अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ ताकि रूट हट जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ओके, ये अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको ओपन करेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4, एंड ये है माइनस 1 होल स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर मीन्स प्लस 1। ओके, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर 0 बचा, और ये 4 अल्फा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4 अल्फा इक्वल टू 4 प्लस 1 5, मीन्स अल्फा इक्वल टू कितना? 5/4। ओके, अल्फा का वैल्यू है 5/4। इसका मतलब रेडियस कितना है? रेडियस है 5/4 एंड सेंटर 5/4, राइट। आप देख सकते हो यहाँ से रेडियस क्या है? अल्फा, यानी कि 5/4। सेंटर क्या? अल्फा कोमा जीरो, यानी कि 5/4, ये 10 नहीं है, 5/4, है। ओके, सो इक्वेशन क्या होगी? सर्किल की इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि 5/4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 यानी कि y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 5/4 स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 25/16, ये ब्रैकेट ओपन किया a माइनस b होल स्क्वायर से, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25/16। 25/16 से 25/16 गया, और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा 2x स्क्वायर, इधर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, इसके आगे का पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑन कर्व x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट टू कर्व आर पैरेलल टू लाइन्स x इक्वल टू 2y इज, यानी कि इस कर्व पे हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो किस तरह का क्वेश्चन है थोड़ा विजुलाइज करते हैं और कैसे आंसर को अप्रोच करना उसके बारे में बात करते हैं। सपोज ये वो कर्व है जिसके बारे में बात हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इस कर्व पे हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन? x इक्वल टू 2y। सपोज ये वो लाइन है और इसके पैरेलल टेंजेंट कौन सी है? ये वाली टेंजेंट। तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जहां की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, मतलब ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। सपोज ये पॉइंट x1 y1 है। ओके, तो x1 y1 फाइंड करना है। ठीक है,
अप्रोच क्या होगा, ये टेंजेंट, इस कर्व पे ये टेंजेंट और ये लाइन दोनों पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अच्छा, इसका स्लोप तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, m इक्वल टू 1/2। ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो y इक्वल टू 1/2 आएगा। ठीक है, इसका स्लोप 1/2 आ गया, लेकिन टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, dy/dx से, यानी कि इस कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहाँ से जो dy/dx मिलेगा वो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो करते हैं, और फिर दोनों को इक्वल करना है क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, मतलब dy/dx किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 के। ओके, x² माइनस 4y² इक्वल टू 1, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का 2x माइनस 4 एज इट इज, y² का होगा 2y dy/dx, और 1 का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है 1 तो। अच्छा, तो ये बनेगा 2x माइनस 8y dy/dx इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx इक्वल टू 2x अपॉन 8y। ओके, ये 2 से 2 एंड 2 से 8 कैंसिल होगा तो x अपॉन 4y। सो dy/dx हमें मिला x अपॉन 4y, लेकिन ये dy/dx इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो उसका ये स्लोप है, राइट। हमें कौन सी टेंजेंट का स्लोप चाहिए, जो x1 y1 पे, यानी कि dy/dx एट x1 y1 क्या होगा, x1 अपॉन 4y1, x की जगह x1 एंड y की जगह 4y1, राइट। अभी x1 अपॉन 4y1 ये टेंजेंट का स्लोप और ये लाइन का स्लोप, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 अपॉन 4y1 शुड बी इक्वल टू 1/2, राइट। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 2y बनेगा, वो 2y इधर जाएगा और x इधर बचेगा, x1 इक्वल टू 2y1। ओके, ये अपना फर्स्ट रिलेशन मिला। सेकंड कहाँ से फाइंड करेंगे, ये x1 y1 इस कर्व के ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x1² माइनस 4y1² इक्वल टू 1, ये अपना सेकंड रिलेशन। दोनों को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x1 और y1 का वैल्यू आ जाएगा। तो ये x1 इक्वल टू 2y1, यहाँ पे x² और y² की बात हो रही है तो मैं फर्स्ट का स्क्वायर कर देता हूँ, ये बनेगा x1² इक्वल टू 4y1², ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ओके। तो ये बनेगा x1² माइनस 4y1² इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस रिलेशन में x1² माइनस 4y1² इक्वल टू 1 है और यहाँ पे x1² माइनस 4y1² इक्वल टू 0 है। तो ये x और y की किसी भी वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक बार 1 आ जाएगा दूसरी बार 0 आ जाएगा, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, ओके, मतलब नो सॉल्यूशन, 0 पॉइंट, आंसर इज 0। मतलब क्या हुआ इसका, कि इस कर्व पे एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां की टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगी। आप इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट बनाओगे तो वो कोई भी टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं होगी, सो आंसर इज 0। ओके ओके, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 0 0 टू द सर्किल x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0 इज, यानी कि इस सर्किल पे 0 0 से कितने नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्किल है क्या, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0, राइट। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 9 माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, ये कैसे लिखा आपको पता चला ना, x² माइनस 2x को लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, y² प्लस 6y को लिख सकते हैं y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9, और ये माइनस 15 एज इट इज। ओके, मतलब स्क्वायर बना के लिखा मैंने ताकि मुझे पता चलेगा कि इस सर्किल का सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, सिर्फ मुझे नहीं आपको भी पता चल जाएगा। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये है 25, तो ये माइनस 25 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा। ओके, सो इसका सेंटर क्या होगा सर्किल का, सर्किल का सेंटर मिलेगा 1, -3, राइट। आप अगर कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ओके, वो भी मैं बताऊं क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन, ओके, बात करते हैं उसके बारे में।
एक्स माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में एक्स वन वाई वन सेंटर होता है एंड रेडियस आर होती है। ओके, सो इसे कंपेयर करेंगे तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये देखो ये पॉइंट है कहां पे, पहले इसको लोकेट करते हैं कि ये पॉइंट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे तब तो एक टेंजेंट होगी, अगर ये सर्कल के अंदर है तब 0 टेंजेंट्स होगी, और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट होगी। मतलब कैसे, अगर ये पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पे है तो एक ही टेंजेंट होगी, ये वाली टेंजेंट। अगर ये पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं, 0 टेंजेंट। और ये अगर सर्कल के सरकमफेरेंस से भी बाहर है तो यहाँ पे 2 टेंजेंट बनेगी। ओके, बस हमें यही पता करना है कि ये 0 0 सर्कल के ऊपर है, अंदर है या बाहर है। अगर बाहर है तो आंसर 2, अंदर है तो 0, और सरकमफेरेंस के ऊपर है तो आंसर 1। ठीक है, इतनी सी बात है बस। अच्छा, पर पता कैसे करेंगे, मतलब क्या लॉजिक रहेगा कि ये 0 0 इस सर्कल के अंदर है, बाहर है या ऊपर है। ओके, डायग्राम बना के समझते हैं इसको। सेंटर है 1,-3, रेडियस कितना है 5। देखो अगर 0 0 यहां पे है बाहर की साइड, इसका मतलब 0 0 की 1,-3 से डिस्टेंस 5 से ज्यादा होगी, क्योंकि 5 तक तो ये सरकमफेरेंस के ऊपर होगा, 5 से ज्यादा होगी, इसका मतलब ये 0 0 बाहर है। अगर एग्जैक्ट 5 है, 0 0 एंड 0,-3 के बीच का डिस्टेंस अगर 5 है, इसका मतलब ये सरकमफेरेंस के ऊपर है कहीं पे। और अगर 5 से भी लेस है, इसका मतलब ये अंदर है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट अंदर है, सरकमफेरेंस के ऊपर है या सरकमफेरेंस के बाहर है, तो अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा। ओके, बस पता करते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 टू 1,-3 कितने हो गए, डी इक्वल टू अंडर रूट 1 - 0 होल स्क्वायर। कैसे करते पता है ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट 1 + 9 यानी कि अंडर रूट 10। राइट, अंडर रूट 10 कितना होता, अंडर रूट 10 होता 3 पॉइंट समथिंग। राइट, तो सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 से लेस है, ये 5 से लेस है। अगर एग्जैक्ट 5 होती तो सरकमफेरेंस पे पॉइंट होता, 5 से ग्रेटर होती तो सर्कल के बाहर, लेकिन ये 5 से लेस है, इसका मतलब 0 0 इज इनसाइड द सर्किल। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी होगी, 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, नन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मेथड है, जिस किसी भी पॉइंट पे हमें सर्किल का ये टेंजेंट फाइंड करना है कि किसी पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट कितनी बनेगी, तो इस पॉइंट को डायरेक्ट उसमें इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओ। एक्चुअल में इसका लॉजिक इस आंसर के साथ में, इसलिए ये पहले मैंने बताया। डायरेक्ट मेथड क्या है, 0 0 सेटिस्फाई कराओ, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा है तब तो ये पॉइंट सर्किल के अंदर है, अगर 0 हो रहा है तब तो सर्किल के ऊपर है, और पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सर्किल के बाहर है। ओके, नेगेटिव का मतलब क्या रहेगा, इनसाइड द सर्किल। 0 का मतलब क्या रहेगा, ऑन द सर्किल। एंड पॉजिटिव का मतलब आउटसाइड द सर्किल। देखो यहां पे 0 पुट करोगे x² 0, y² 0, x की जगह y की जगह 0 0 पुट करोगे तो 0 + 0 + 0 + 0 -15। ओके, सो ये कितना बन रहा है लेफ्ट हैंड साइड, -15। लेस देन 0 बन रहा है, अगर लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड है। तो विद इन 10 सेकेंड आप आंसर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है इफ x² / a² + y² / b² = 1 देन d2y/dx² इक्वल टू, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व का इक्वेशन गिवन है और हमें d2y/dx² फाइंड करना है। ठीक है, तो कर्व का इक्वेशन क्या है, x² / a² + y² / b² इक्वल टू 1। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब फ्रैक्शन हटा देते हैं ताकि इजीली सॉल्व होगा। b² को इधर मल्टीप्लाई करो, b² x² प्लस a² को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो a² y², और डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a² b² इक्वल टू 1। ठीक है,
ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज देते ताकि डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, अभी इनको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y dy बाई डी एक्स, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट तो उनका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, 2 कॉमन आके राइट हैंड साइड जाएंगे तो जीरो में हो जाएंगे। ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ओके ओके, एक बार और डिफ्रेंशिएशन करते हैं इधर ही इनका। बी स्क्वायर एक्स का होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा। u यहाँ पे y को कंसिडर कर रहा हूँ और v dy बाई डी एक्स को कंसिडर कर रहा हूँ। तो y पहले एज इट इज एंड dy ओवर डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज एंड y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर को, देखते हैं क्या बनता है। ए स्क्वायर वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर आ सकता है, लेकिन हमें ऑप्शन देख के लग रहा है कि इसमें dy ओवर डी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, dy ओवर डी एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इस इक्वेशन 1 से मुझे dy ओवर डी एक्स की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ेगी। तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस dy ओवर डी एक्स यहाँ से आएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा, आप खुद फाइंड कर सकते हो। ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का, और ये फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो। ओके, यहाँ से ये बन रहा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए पावर 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, अगेन हमें जो ऑप्शन में आंसर चाहिए वो x के फॉर्म में नहीं चाहिए, मतलब x इसमें है ही नहीं, तो यहाँ से x को भी अभी रिप्लेस करना पड़ेगा, और वो कहाँ से करेंगे हम, वो करेंगे 1 से। इसको मैं 2 मान लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने इसको 1 से पुट किया है, आई मीन यहाँ इसको 2 से पुट किया है, और अभी हम 1 से पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डालनी है, तो वो पूरा y के फॉर्म में होगा। सो आगे ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, 1 सेकेंड, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बी पावर 4 अपॉन ए पावर 2 वाई स्क्वायर प्लस बी पावर 4 अपॉन ए पावर 2 वाई स्क्वायर, और न्यूमरेटर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर को मैं कहाँ से पुट कर रहा हूँ, यहाँ से। वो कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये इक्वल टू जीरो, वो इक्वल टू जीरो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ओके, बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना। आप देख सकते हो d2y और dx स्क्वायर का वैल्यू किस में, a b एंड y के फॉर्म में है। ठीक है, सो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे b पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर को, तो क्या बनेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई d2y और dx स्क्वायर प्लस b पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर, एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और माइनस ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b पावर 4 से b स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा सिर्फ b स्क्वायर, राइट, इक्वल टू जीरो। ये b स्क्वायर से b स्क्वायर भी गया, तो इधर क्या बचेगा d2y ओवर आई मीन a स्क्वायर वाई इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर
ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस बी पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर। सो फाइनली d2y और dx स्क्वायर यहाँ पे बनेगा माइनस बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, बी पावर 4 माइनस बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन x plus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3 equal to z plus 3 upon 6 which are at a distance of 3 unit from the point minus 1 2 minus 3 r। मतलब इस पॉइंट से, ए पॉइंट से इस लाइन पे 3 यूनिट डिस्टेंस वाले पॉइंट कौन से हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करते हैं और सोल्व कैसे करना है उस बारे में थोड़ा अप्रोच के बारे में बात करते हैं, लॉजिक के बारे में। सपोज ये वो लाइन है जिसके बारे में बात हो रही है, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन 6, ये वो लाइन है। ठीक है, और ए पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा, सपोज ये वो पॉइंट है माइनस 1 2 माइनस 3। अभी इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस 3 यूनिट कौन से पॉइंट पे है, मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस 3 यूनिट है, हमें वो पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करें, देखो ये लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू जेड प्लस 3 अपॉन 6। मान लेते ये लेमड़ा के इक्वल है। ठीक है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो कितना, सपोज लेमड़ा। ओके, सो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, देखो x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमड़ा होगा, y माइनस 2 अपॉन 3 भी लेमड़ा होगा, एंड z प्लस 3 अपॉन 6 भी लेमड़ा होगा। ठीक है, तो x यहां से मिलेगा माइनस 1 प्लस 2 लेमड़ा, y यहां से आएगा 2 प्लस 3 लेमड़ा, एंड z यहां से आएगा माइनस 3 प्लस 6 लेमड़ा। राइट, अगर 6 को इधर मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस 3 इधर जाएगा, 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 2 इधर जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 इधर जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड इस तरह से पॉइंट मिले। तो मतलब इस लाइन के ऊपर में कहीं पे भी माइनस 1 प्लस 2 लेमड़ा, 2 प्लस 3 लेमड़ा, माइनस 3 प्लस 6 लेमड़ा कंसिडर कर सकता हूं। तो ये भी वो पॉइंट हो सकता है, मतलब लेमड़ा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट आएगा, लेमड़ा की किसी दूसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट आएगा, किसी तीसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट आएगा। ऐसे करते करते किसी ना किसी लेमड़ा की वैल्यू के लिए ये पॉइंट तो मिलेगा ना। मतलब मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ कि ये पॉइंट लेमड़ा के फॉर्म में माइनस 1 2 लेमड़ा, आई मीन माइनस 1 प्लस 2 लेमड़ा, सॉरी नॉट कॉमा, माइनस 1 प्लस 2 लेमड़ा, 2 प्लस 3 लेमड़ा, एंड माइनस 3 प्लस 6 लेमड़ा है। ओके, ये वो पॉइंट है लेमड़ा के फॉर्म में। बस हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लेमड़ा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमें पता चल जाएगा। और लेमड़ा की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इसके लिए ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि इस पॉइंट से ए की डिस्टेंस 3 यूनिट है। सपोज ये पॉइंट बी है, तो ए बी कितना है, 3 है। और कैसे फाइंड करेंगे, तो इन जनरल देखो डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 z1 टू x2 y2 z2 क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये होता है। यहाँ पे x1 y1 z1 में इसको कंसिडर कर सकता हूँ, x2 y2 z2 इसको कंसिडर कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आएगा, ओके d का वैल्यू भी तो गिवन है ना हमें, क्वेश्चन में 3 गिवन है, तो 3 किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 इक्वल टू अंडर रूट, 3 इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 प्लस 2 लेमड़ा माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1। ओके, ये x1 है, ये x2 है, आई मीन ये x2 है, ये x1 है, तो दिस माइनस दिस यही बनेगा, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 3 लेमड़ा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 यानी कि माइनस 3 प्लस 6
-3 यानी कि +3। ये माइनस ऑलरेडी है और इसके आगे -3 है। Z1 अगर -3 और ये बार माइनस पड़ा है तो ये प्लस हो गया। ओके, और उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं ताकि रूट हट जाएगा। ये बनेगा -1 + 1 0 हो गया, तो ये कितना 2 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, 3 लैम्बडा स्क्वायर, और इधर -3 + 3 वो भी कैंसिल हो गया तो 6 लैम्बडा स्क्वायर। ओके, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में इधर 9 बन रहा है। 9 = 2 3 6 यानी कि 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 36 लैम्बडा स्क्वायर। ओके, सो ये कितना बनेगा, 9 + 36 45, 45 + 4 49, 49 लैम्बडा स्क्वायर = 9, यानी कि लैम्बडा स्क्वायर = 9/49, मतलब लैम्बडा = ±3/7। राइट, सो जब लैम्बडा = +3/7 होगा तब पॉइंट क्या होंगे। देखो, हमें पॉइंट फाइंड करने के लिए सिर्फ लैम्बडा की तो जरूरत थी। अगर लैम्बडा मिल जाएगा तो हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी मिल जाएगा। अच्छा, पॉइंट क्या है, -1 + 2 लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू 3/7 पुट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा -1 + 2 लैम्बडा, लैम्बडा की जगह 3/7। सेकेंड पॉइंट 2 + 3 लैम्बडा, 2 + 3 × 3/7, एंड थर्ड पॉइंट -3 + 6 लैम्बडा, -3 + 6 × 3/7। ओके, सो क्या पॉइंट मिला ये 6/7 और ये -1, तो -7 + 6 यानी कि -1/7, 9/7 + 14 23/7, 18/7 -21 यानी कि -3/7। ओके, एक पॉइंट तो ये मिला। क्या ये ऑप्शन में कहीं पे मैच हो रहा है क्या, -1/7 मतलब न्यूमरेटर में -1 23 -3, -1 23 -3, सो सेकेंड पॉइंट डेफिनेटली ये मिलेगा, चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर और कोई ऑप्शन में चेक नहीं हो रहा है ना। अच्छा, नन ऑफ दीज भी है इसमें, तो सेकेंड पॉइंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। लैम्बडा = -3/7, तो पॉइंट क्या होगा, -1 + 2 × -3/7, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 × 3/7, 2 - 3 × 2/7 3/7, -3 - 6 × 3/7। ओके, सो पॉइंट मिलेगा यहाँ से 6 और 7 कितना होता, -13/7, 14 - 9 5/7, 21 - 18 -39/7। ओके, सो -13 5 -39, -13 5 -39, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है द इक्वेशन k sin थीटा प्लस cos 2 थीटा = 2k - 7 पजेज ए रियल सोल्यूशन इफ, यानी कि ये इक्वेशन एक रियल सॉल्यूशन कौन सी k की वैल्यू के लिए देगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, k sin थीटा प्लस cos 2 थीटा = 2k - 7। ठीक है, यहां पे cos 2 थीटा को 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बाकी सब एज इट इज। ऐसा इसलिए लिखा था कि ये साइन थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इन सबको मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूं, तो ये बनेगा 0 = 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस k sin थीटा -1, एंड राइट हैंड साइड में 2k - 7 एज इट इज। ओके, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस k sin थीटा प्लस 2k - 8 = 0। ओके, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के मैं साइन थीटा के यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। ये होगा -b प्लस माइनस, अच्छा b यहाँ पे -k है तो -b क्या होगा, k -b प्लस माइनस √b² यानी कि k² b² -4 ac अपॉन 2a। ओके, इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए अगर रियल रूट है तो,
इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू टू 8, 8 इंटू टू के माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वायर माइनस 16 के प्लस 64 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है। मतलब एक तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दूसरा क्योंकि इसका सॉल्यूशन साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 में होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर रहे हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहाँ पे नहीं है। ओके, के स्क्वायर माइनस 60 प्लस 64, ये बन रहा के माइनस 8 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमेशा होगा, मतलब के चाहे कुछ भी हो, के माइनस 8 होल स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से हमें एक भी ऐसी वैल्यू नहीं मिली जहां पे ये नेगेटिव होगा। के की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं है जहां पे ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब के की कोई भी वैल्यू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। ओके, सेकेंड कंडीशन, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए। मतलब हमें के की ऐसी वैल्यू फाइंड करना है कि ये -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अच्छा ये डिस्क्रिमिनेंट कितना बन रहा है अपना यहाँ पे, के माइनस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ सिंस साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1, सो हम ये कह सकते हैं कि के प्लस माइनस अंडर रूट के माइनस 8 होल स्क्वायर अपॉन 4 शुड बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, इसकी जगह मैंने के माइनस 8 होल स्क्वायर पुट किया, तो ये होल स्क्वायर रूट से हट जाएगा। सो ये क्या बनेगा -1। अच्छा, ये 4 इधर आ जाएगा ना, मतलब 4 को इधर और इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4 के प्लस माइनस के माइनस 8 रूट हट गया यहाँ से स्क्वायर से, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अगर मैं पहले प्लस लूंगा, बीच में प्लस लूंगा तो ये क्या बनेगा -4 के प्लस के माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, अगर सब जगह +8 करता हूं तो ये बनेगा -4 + 8 लेस देन और इक्वल टू 2k -8 + 8 0 हो जाएगा, 4 + 8 यानी कि 4 2k एंड 12। मतलब k कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से लेके 6 तक। ओके, जब प्लस लिया तो इस तरह की सिचुएशन है। अगर यहाँ पे मैं माइनस लूंगा, ठीक है, अगर हम माइनस लेंगे, इधर लिख रहा हूँ, अगर ये हम माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा -4, इसमें प्लस और माइनस है ना दो जगह, तो एक बार प्लस लिया, माइनस लेंगे तो ये बनेगा -4 के माइनस के प्लस 8 और फिर 4, और ये के से के कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से के की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। जब आप माइनस लेंगे यहाँ पे तो के की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब के कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 से 6 तक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ पे माइनस लोगे तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा और के की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। प्लस लेने पे 2 से 6 आ रहा है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या मिला था कि के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या है कि के की वैल्यू 2 से 6 तक ही हो सकती है। तो अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना तो वो 2 से 6 आएगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर फर्स्ट कंडीशन में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो सिर्फ अभी सेकंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि सेकंड कंडीशन कहाँ से कहाँ जा रही है। 2 से 6 जा रही है इसलिए हमने सिर्फ 2 से 6 लिया। ओके, इफ k इक्वल टू cos 20 डिग्री and cos x equal to 2k square minus 1, then the possible values of x between 0 degree and 360 degree are, मतलब cos x equal to 2k square minus 1 गिवन है और k का वैल्यू cos 20 डिग्री भी गिवन है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में। ओके, सो k इक्वल टू cos 20 डिग्री गिवन है एंड cos x इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अगर k का वैल्यू पुट करेंगे cos 20 डिग्री तो ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1, राइट। ये cos x के इक्वल, और 2 cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1 किस तरह का फॉर्म है हमें पता, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, राइट। सो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है 20 डिग्री। सो cos x इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख सकते हैं cos 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू 20 डिग्री, थीटा की जगह 20 डिग्री, राइट। cos x इक्वल टू cos 40 डिग्री। ओके,
यहाँ से कॉस कैंसिल हो सकता है, एक्स इक्वल टू एक तो 40 डिग्री वैल्यू आ जाएगा, लेकिन हमें ये एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, 0 से 360 डिग्री के बीच में जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को हम अगर थीटा कंसिडर करते हैं तो वो सेम वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा पे मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा पे मिलेगी, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस थीटा पे मिलेगी। सेम वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अकॉर्डिंगली साइन चेंज हो जाएंगे। यानी कि cos 40 डिग्री पे जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो सेकंड में पाई माइनस 40 यानी कि 180 माइनस 40 पे भी मिलेगी। बट प्लस या माइनस अकॉर्डिंगली हमें लगाना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्री कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कौन से में नेगेटिव होता है। बट हम तो सिर्फ cos 40 डिग्री के बारे में बात करें, मतलब अगर थीटा 40 डिग्री है तो cos वापस से पॉजिटिव किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट। तो एक तो 40 डिग्री होगा और दूसरा होगा 2 पाई माइनस 40 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है थीटा, तो सेकंड एंगल कौन सा होगा, 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री। यानी कि अगर cos x इक्वल टू cos 40 डिग्री है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos 40 डिग्री को 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्योंकि 360 माइनस 40 पे जो वैल्यू है वो cos 40 पे भी है। यानी कि यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ गया, 40 डिग्री एंड 360 माइनस 40 यानी कि 320 डिग्री। ओके, सो ये आंसर है 40 डिग्री एंड 320, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब या तो इसको ऐसे करो या एक और तरीका इसको करने का। ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर नहीं करें तो कॉस के जनरल सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं इसको। कैसे, देखो, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 40 डिग्री है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस 40 डिग्री, बिकॉज कॉस एक्स इक्वल टू अगर कॉस एल्फा है तो हम ये बोल सकते हैं एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, राइट। सो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, 40 डिग्री, तो अकॉर्डिंगली एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 40 हो गया। ओके, अभी n का वैल्यू इस तरह पुट करना है कि एंगल अपने पास 0 डिग्री एंड 360 डिग्री के बीच में आएगा। तो n इक्वल टू में पहले 0 ले रहा हूँ, n इक्वल टू अगर 0 लूँगा तो x इक्वल टू बनेगा, यहाँ पे 0 पुट किया तो प्लस माइनस 40, लेकिन माइनस 40 लेंगे नहीं क्योंकि वो अपने 0 और 360 के बीच में नहीं होता है। तो x इक्वल टू एक तो 40 आ जाएगा प्लस लेने पे, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 1 इंटू पाई यानी कि 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 40 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री प्लस माइनस 40 डिग्री। अच्छा, 360 प्लस ले नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर प्लस लेंगे तो 360 प्लस 40 हो जाएगा जो कि 360 से बाहर चला जाएगा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री यानी कि 320 डिग्री। ओके, तो एक एंगल तो आएगा 40 डिग्री एंड सेकेंड एंगल आएगा 320 डिग्री। अगेन ऑप्शन सी इज करेक्ट, मतलब कैसे किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। ओके, इस क्वेश्चन में हमें साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ओके, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस उसमें बाहर आ जाएगा, लेकिन कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो वो होता पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ओके ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 में आता है, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। लेकिन कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई, इसमें नेगेटिव नहीं आ सकता। तो अगर वैल्यू नेगेटिव है तो पाई माइनस करके, पाई बाहर करके फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स करना होता है। ओके, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं साइन इनवर्स -1/2 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस √3/2 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ओके ओके, पाई को आगे लिख रहा हूँ और माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर बनेगा साइन इनवर्स 1/2 प्लस
कॉस इनवर्स √3/2, ठीक, पाई माइनस, ओके, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं साइन, ये साइन इनवर्स एज इट इज, 1/2 को लिख सकते हैं साइन π/6 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 को यहाँ पे मैं कॉस के फॉर्म में लिख सकता हूँ कॉस π/6, ठीक। साइन इनवर्स से साइन जा सकता है, कॉस इनवर्स से कॉस जा सकता है, तो अंदर क्या बचेगा पाई माइनस π/6 प्लस π/6, ओके, π/6 प्लस π/6 होगा π/3, 2π/6 मतलब π/3 यानी कि 2π/3, ओके। इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया वो आया 2π/3, तो हमें जो ऑप्शन गिवन है वो 2π/3 यानी कि एंगल के फॉर्म में नहीं है, वो वापस से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के फॉर्म में है। तो अभी ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा और देखना है कि कौन से ऑप्शन का वैल्यू 2π/3 आ रहा है। तो कॉस इनवर्स 1/2 होगा π/3, राइट, सो ऑप्शन ए रॉन्ग। साइन इनवर्स -1/2 होगा, ये तो नेगेटिव माइनस में आ रहा, और ये कितना जाएगा -π/6, ओके, बी ऑप्शन का वैल्यू आएगा -π/6, ठीक। सी का पाई माइनस π/3, यस, पाई माइनस π/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि पाई माइनस π/3 मीन्स 2π/3, ओके। ओके, इस क्वेश्चन में हमें 1/x² + 4 x² + 9 का इंटीग्रेशन करना फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, 0 टू इन्फिनिटी dx अपॉन x² + 4 x² + 9, राइट, ओके। यहाँ पे जो फंक्शन है 1/x² + 4 1/x² + 9, वहाँ पे मैं x² की जगह t पुट कर रहा हूँ ताकि इजीली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, ओके। इस क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो ये बनेगा t + 4 t + 9, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन में a एंड b का वैल्यू इजीली फाइंड करने के लिए इसको t थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन बनेगा 1/t + 4 t + 9, ओके। और इसको कैसे लिख सकते हैं, a/t + 4 प्लस b/t + 9, राइट, ओके। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इक्वल टू a t + 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड b t + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये आपस में, ओके। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैंसिल हो सकता है, तो इधर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 एंड राइट हैंड साइड क्या बनेगा, at + 9, अगर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये होगा at + 9a, और इधर bt + 4b, ओके। इनको रीअरेंज करके मैं वापस लिख रहा हूँ, at + bt + 9a + 4b, ठीक है। देखो इधर t का टर्म है लेकिन इधर नहीं है, तो इसको 0t लिख सकते हैं, 0t + 1 इक्वल टू t अगर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा a + b, यहाँ से t कॉमन ले सकते हैं, प्लस 9a + 4b एज इट इज, ओके। अगर अभी t के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a + b = 0 यानी कि a = -b, राइट। एंड कांस्टेंट को अगर कंपेयर करेंगे तो इधर कांस्टेंट 1 है और इधर कांस्टेंट 9a + 4b है, 9a + 4b = 1, ओके। हमने अभी देखा था कि a = -b है, तो a की जगह -b पुट कर सकता हूँ, 9 - b + 4b = 1 मीन्स -5b = 1 यानी कि b = -1/5, ओके। अगर b = -1/5 है तो a = क्या हो जाएगा, b के आगे माइनस लगा दो बस, a = 1/5, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि a = 1/5, करेक्ट, यस करेक्ट। a एंड b का वैल्यू 1 में पुट करना, ये अपना 1 इक्वेशन था, यानी कि 1/t + 4 t + 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/t + 4 t + 9 इक्वल टू ये बनेगा a/t + 4 यानी कि 1/5t + 4
बी का वैल्यू है -1/5, तो इधर -1/5 पुट करेंगे तो -1/5 इंटू 1/t+9। ओके, ये कुछ इस टाइप का फॉर्म बना। अच्छा, टी की जगह वापस से एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। अभी टी की जगह वापस से एक्स स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में। सो ये बनेगा 1/x² + 4 x² + 9 इक्वल टू 1/5 1/x² + 4 माइनस 1/5 1/x² + 9, राइट। अभी अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, यानी कि इन दोनों का इंटीग्रेशन करके सम करना, ठीक है। 1/5 एज इट इज। ओके, 1/x² + 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x² + a² जैसा फॉर्म है, तो x² + a² का होता है 1/a। ओके, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² होता है 1/a tan 1x/a + c। ओके, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/5 1/a, a की जगह यहाँ पे 2 है। देखो अगर इसे कंपेयर करोगे ना तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2², राइट। तो a की जगह यहाँ पे 2 है, 1/a tan 1x/a, राइट, -1/5 सेम यहाँ पे a की जगह 3 हो जाएगा बस, 1/a tan 1x/a, ठीक है। ओके, ये किसका वैल्यू है, 0 से नहीं, dx/x² + 4 x² + 9। अगर यहाँ पे मैं लिमिट लगाऊंगा 0 to ∞, क्योंकि हमें 0 to ∞ क्वेश्चन में गिवन है, तो 0 to ∞ लिमिट लगाएंगे तो राइट हैंड साइड भी लिमिट लगेगी, x² + 4 x² + 9, ठीक, यानी कि 1/5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एंड 1/2 tan 1x/2 प्लस 1/3 माइनस, नॉट प्लस, ये माइनस है यहाँ पे, -1/3 tan 1x/3। यहाँ पे 0 से इन्फाइनाइट तक लिमिट लगेगी। ओके ओके, इसको अगर सोल्व करेंगे तो tan 1 ∞/2, tan 1 इन्फाइनाइट कब, इन्फाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन, वो किस पे होता है, π/2 पे होता है, राइट। सो ये बनेगा 1/5 1/2 इंटू π/2 माइनस 1/3 इंटू π/2। ओके, ये तो अपर लिमिट थी, अभी लोअर लिमिट लगाएंगे तो अगेन ये 1/5 तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 0 लगाएंगे तो ये दोनों 0 0 हो जाएगा, तो ये इधर 0 - 0 होने वाला है, क्योंकि tan 1 0 कब होता है, 0 0 पे, अगेन tan 1 इधर 0 कब होता है, 0 पे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, और ये अपना फाइनल आंसर होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा π/4 माइनस π/6। π/4 माइनस π/6 क्या होता है, 3π माइनस 2π/12, राइट। ये इनका एलसीएम 12 होगा तो ये 3 बनेगा, इधर 2 बनेगा, यानी कि π/12। ओके, π/12, और ये 5 1/5 साथ में है तो फाइनल आंसर होगा π/60, π/60, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ये ऊपर सोल्व किया, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो π/60 मिलेगा ये, ठीक है। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब अगर ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ओके, ये इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx/x² + 4 x² + 9, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे x² + 4 x² + 9 और ऊपर सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि ऊपर x का टर्म नहीं है, यानी कि x² का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये x² - 9 x² + 9 माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 4 जैसा कुछ बना होगा ऊपर, तभी ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये तो डिनोमिनेटर में एज इट इज, और न्यूमरेटर में कुछ इस टाइप का बना होगा ना, तभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। आप देखो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन साथ में क्या है 9 माइनस 4, ये भी तो है ना 9 माइनस 4, वो कितना होता है 5। तो एक काम करते हैं 1/5 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ताकि ये ऊपर जो 5 बनेगा ना वो इससे कैंसिल हो जाएगा और एज इट इज ऊपर वाला ये फॉर्म बनेगा। यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ओके, और अब भी अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1/5 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल होगा और इधर बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिनोमिनेटर में बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस 9, और इनका क्या हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/5। ओके, जो हमने यहाँ पे किया था ना, ये पार्शियल फ्रैक्शन जो यहाँ पे मिला था हमें इस स्टेप में, एक स्लाइड कंप्लीट होने के बाद जो इस स्लाइड में मिला था वो हमें डायरेक्ट 2 स्टेप में इधर मिल गया। बस आगे तो फिर ऐसे ही सोल्व करना, इनका इधर इंटीग्रेशन करना और फिर लिमिट पुट करना। ओके, 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ। मतलब ओरिजिन से अगर इस सर्किल पे 2 टेंजेंट डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर कब होगी, मतलब परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, अच्छा, टेंजेंट परपेंडिकुलर कब होती है, जब टेंजेंट हम डायरेक्टर सर्किल से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 क्या होता है x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल ऑफ सर्किल, इस सर्किल के डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन है x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, किसी भी सर्किल का डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, अगर एक सर्किल का रेडियस r है तो डायरेक्टर सर्किल होगा वो सर्किल जिसका रेडियस √2r है। तो ये 2r स्क्वायर का मतलब क्या है √2r होल स्क्वायर। ओके, किसी भी सर्किल का डायरेक्टर सर्किल वो सर्किल होता है जिसका रेडियस √2r होता है। ठीक, तो उससे मैंने ये इक्वेशन लिखी। ओके ओके, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म अगर आपको गिवन है तो इस तरह के फॉर्म इक्वेशन में आप आर कैसे फाइंड करते हो, यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। सो आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2, आर स्क्वायर की जगह जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, हमने ये माना है कि ये टेंजेंट डायरेक्टर सर्किल से ड्रॉ की, माना नहीं है, एक्चुअल में होता है, अगर डायरेक्टर सर्किल से ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट भी स्पेसिफाई किया है कि वो ओरिजिन पॉइंट से ड्रॉ किया, इसका मतलब ओरिजिन पॉइंट डायरेक्टर सर्किल के ऊपर होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। सिंस 0 0 is on the director circle, so 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि 0 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू 2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2 जी स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर माइनस 2 सी, राइट। सो जी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, एफ स्क्वायर भी माइनस का, तो एक एक कैंसिल हो जाएगा और जी स्क्वायर एक बचेगा, एक एफ स्क्वायर बचेगा और माइनस 2 सी बचेगा। ठीक है, सो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 2 सी, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ठीक, देखो किसी भी सर्किल का अगर सपोज ये सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर,
तो इसका रेडियस कितना 5 है। अगर इस सर्किल का डायरेक्टर सर्किल फाइंड करना है तो डायरेक्टर सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, √2 इंटू 5, सॉरी √2 इंटू 5, मतलब वो सर्किल जिसका सेंटर सेम है लेकिन रेडियस √2 टाइम्स है। तो इस सर्किल का रेडियस 5 है, तो इसके डायरेक्टर सर्किल का रेडियस कितना होगा √2 टाइम्स ऑफ 5, यानी कि 2 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये आर स्क्वायर है तो ये 2r स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे ये 2r स्क्वायर लिखा। ओके ओके, इस पिक्चर में 3 क्वेश्चन है। अभी स्टूडेंट ने एग्जैक्ट कौन सा पूछा है वो पता नहीं है, तो हम तीनों ही डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहले ये जो 34 मार्क का रखा है उसके बारे में बात करते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे करें? अभी डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगा और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे u अपॉन वी लगेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। 0 to 1 tan इनवर्स, ओके सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ओके, एंड tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस एक्स वाई होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक, मतलब अगर डिनोमिनेटर में tan इनवर्स के इधर डिनोमिनेटर में 1 प्लस है तो हमें ऊपर माइनस बनाना होगा, अगर 1 माइनस है तो ऊपर प्लस बनाना होगा। यहाँ पे 1 प्लस है, इसका मतलब ऊपर माइनस बनाना। तो मैं 2x माइनस 1 को कैसे लिखूं ताकि इन दोनों का सम और इधर दोनों का मल्टीप्लाई सेम सेम लगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 1 प्लस है, 1 प्लस समथिंग है, यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन आ सकता है, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे x इंटू 1 माइनस एक्स है। तो x एंड 1 माइनस एक्स को कैसे लिखे ताकि वो 2x माइनस 1 बनेगा? इनको लिखना पड़ेगा x माइनस 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 माइनस एक्स होता है 2x माइनस 1 एंड x इंटू 1 माइनस एक्स होता है x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली ऐसे लिखने का सेंस ये था कि ये हमें इस तरह का फॉर्म दिखे, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे y की जगह 1 माइनस एक्स है, ताकि हम इसको इस तरह से लिख सकें। ठीक, तो ये क्या बनेगा? 0 to 1 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ पे y की जगह 1 माइनस एक्स है बस, और क्या। ठीक, ओके, अभी इसको अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 to 1 माइनस, ओके ये भी tan इनवर्स x जैसा ही फॉर्म है, लेकिन x की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को डमी x कंसिडर करते हैं, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का वापस से डिफ्रेंशिएशन भी करना पड़ेगा हमें। 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? वो जो भी आएगा इधर मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक, ओके, अपर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 1 अपॉन 2, ओके 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 1 प्लस 0 यानी कि 1, 1/2 माइनस 1। ठीक है, माइनस, ओके अगर अपर लिमिट 1 यहाँ पे डालेंगे 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया, 1 अपॉन 1 यानी कि 1। लोअर लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 रहेगा, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, राइट, ये 0 हो गया तो इधर 1 बचा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज 1/2 माइनस 1/2। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस 1 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई क्या होगा? -1, मतलब यहाँ पे मैं प्लस लगा सकता हूँ। ओके, सो ये क्या बनेगा? 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/2, तो 1 कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ रहा है? 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ओके
इसी को इरेज करके हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके 35 जो मार्क कर रखा है उसकी बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 to k 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx इक्वल टू 11 है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी है। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2 बाहर आ जाएगा, x का होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 1 से k। ठीक, इक्वल टू कितना है 11। राइट राइट, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और अब अगर k अपर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा k क्यूब प्लस, ओके एक बार इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, जो हमने कैंसिल आउट किया वो अलग करके, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 to k इक्वल टू 11। ठीक है, अगर अपर लिमिट डालेंगे तो ये बनेगा k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस k, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होगी माइनस 1 1 1, यानी कि 1 + 1 + 1 3 इक्वल टू 11। ओके, ये बनेगा k क्यूब प्लस k स्क्वायर प्लस k माइनस 14 इक्वल टू 0। राइट राइट, ओके अभी अगर k का वैल्यू 1 पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब ये k के फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो 1 और -1 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसके लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर k इक्वल टू -2 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, -2 का -8 + 4 -2 -14, तो ये 0 तो नहीं हो रहा, मतलब -2 तो नहीं हो सकता। 2 डाल के देखते हैं, 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 -14 इक्वल टू 0 हो रहा है, यस हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके, आप मतलब ऐसे अगर इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म में बनाओगे तो k - 2 एक फैक्टर बाहर आएगा, क्योंकि k इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर गया, तो वहाँ से k इक्वल टू 2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मैच हो गया, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ओके, इसी को मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। 36 जो मार्क कर रखा है वो 0 to 1 x इंटू 1 - x पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना, कैसे करें। 1 - x को t कंसिडर कर लेते हैं, तो माइनस dx इक्वल टू dt हो जाएगा, यानी कि dx की जगह -dt पुट करना, तो -dt। ओके, x की जगह क्या पुट करें, देखो 1 - x को t कंसिडर किया, तो यहाँ से x की जगह क्या पुट कर सकते हैं 1 - t, x इधर आ गया t इधर जाएगा, तो 1 - t, 1 - t और ये t⁵5। ठीक, ओके, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t⁵ माइनस t⁶ dt। t⁵ का इंटीग्रेशन क्या होगा, अच्छा ये माइनस भी अगर अंदर लेके चला जाए तो ये बनेगा t⁶ माइनस t⁵ dt। t⁶ का इंटीग्रेशन होगा t⁵7/7 माइनस इसका t⁵ का होगा t⁶6/6। ठीक है, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है 0 से 1। ओके, तो अगर t की जगह 1 पुट करेंगे एक बार, तो ये बनेगा 1/7 माइनस 1/6 अपर लिमिट। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 - 0, यानी कि वो 0 होने वाला, तो 1/7 माइनस 1/6 होगा 6 - 7/6 इंटू 7, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। 6 - 7 इज -1/42, -1/42 इज आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ tan इनवर्स 4/3 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ tan इनवर्स 4/3 होल स्क्वायर। ओके,
देखो साइन थीटा होता है cos पाई बाई टू माइनस थीटा, राइट। तो इसका मतलब ये जो साइन थीटा है, थीटा की जगह यहाँ पे टेन इनवर्स 4/3 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 4/3, राइट। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं cos पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी कि cos पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 4/3 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई बाई टू, राइट। तो पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, अगर ये टेन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो ये बचेगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, यानी कि पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स की जगह लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। ओके, एक्स की जगह यहाँ पे 4/3, तो ये फॉर्म बनेगा साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स 4/3 की जगह कॉट इनवर्स 4/3 होल स्क्वायर। ओके, अगेन फर्स्ट टर्म एज इट इज, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म आगे का टर्म सोल्व करने के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री का रूल आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x होता है, राइट। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स एक्स की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 1/x। ओके, सो फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस ये यहाँ पे क्या बनेगा कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 4/3 की जगह टेन इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर एज इट इज। ओके, अच्छा, साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 होल स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर टेन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस ऑफ टेन इनवर्स 3/4 स्क्वायर का मतलब होगा कॉस स्क्वायर टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हुआ। अच्छा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसा फॉर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी थीटा की जगह टेन इनवर्स 3/4 टेन इनवर्स 3/4, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या आएगा 1। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है द नॉर्मल ऑफ द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट, यानी कि इस कर्व के नॉर्मल के नेचर के बारे में बात हो रही है कि क्या नॉर्मल x एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल बना रहा है, या फिर क्या ओरिजिन से पास हो रहा है, या फिर क्या y एक्सिस के पैरेलल है, या फिर क्या ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे है। ओके, तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक करेंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करें, एक पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट तो ये क्वेश्चन में ले सकते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें गिवन है, बस हमें स्लोप फाइंड करना। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने से पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, यानी कि dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं, तो नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। अगर नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट मिल गया, तो नॉर्मल का इक्वेशन भी मिल जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शन चेक कर लेंगे, राइट। सो बस पहले dy बाई dx फाइंड करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से dx और d थीटा फाइंड करेंगे पहले, फिर यहाँ से dy और d थीटा फाइंड करेंगे, और फिर dy बाई dx आ जाएगा, ठीक। a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, तो थीटा एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा एंड साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, ठीक। साइन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, तो dx और d थीटा यहाँ पे क्या बनेगा a थीटा cos थीटा। ओके ओके, y इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, तो dy और d थीटा कैसे फाइंड करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना, बस a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2 sin थीटा, 1 बाई 2 cos थीटा, 1 बाई 2
माइनस यहाँ पे u इंटू वी, यू एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज एन थीटा का 1, राइट। सो डी वाई ओवर डी थीटा को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, ए अंदर कॉस थीटा एज इट इज माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस थीटा साइन थीटा, और ये बार माइनस है इसलिए माइनस कॉस थीटा, करेक्ट। माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा गया, डी वाई ओवर डी थीटा क्या आएगा, ए थीटा साइन थीटा, ओके। अच्छा तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक। डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाता है तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाता है। डी वाई ओवर डी थीटा हमें क्वेश्चन में हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल तो ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। अच्छा ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिला है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, राइट। डी वाई बाई डी एक्स से टेन थीटा तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा यानी कि माइनस कॉट थीटा। बस इसके पीछे ही पड़े थे हम लोग कि अगर नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा तो फिर नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा, नॉर्मल का स्लोप मिल गया माइनस कॉट थीटा, ठीक है। पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये पॉइंट है। एंड स्लोप क्या है, माइनस कॉट थीटा, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है। तो इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन का अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो वो था y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अगर लाइन के ऊपर का पॉइंट x1 y1 और उसका स्लोप गिवन हो तो लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा y माइनस वाई वन यानी कि पॉइंट क्या है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा ओके इक्वल टू y माइनस वाई वन इक्वल टू एम क्या माइनस कोट थीटा x माइनस एक्स वन यानी कि a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक। अच्छा इस कोस थीटा को कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। y माइनस ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a साइन थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इसको लिख रहा हूं माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अंदर बनेगा x माइनस, इस a को ब्रैकेट हटा देते हैं, a कॉस थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा, ठीक। ओके साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा y माइनस a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा x माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ओके ओके ए थीटा कॉस थीटा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके ये देख रहे हो आप माइनस का है, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो गया और ए कॉमन ले रहा हूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। ओके तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ओके नॉर्मल का इक्वेशन अभी देखते हैं इसका नेचर क्या, मतलब ऑप्शन में हमें क्या क्या चाहिए। इट मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विथ एक्स एक्सिस, नहीं
एक्स एक्सिस के साथ कांस्टेंट एंगल नहीं बना रहा है, क्योंकि ये जैसे जैसे थीटा चेंज होगा इसका स्लोप चेंज होगा, मतलब नॉर्मल अलग अलग होगा। तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग है। इट पासेस थ्रू ओरिजिन, नहीं, ओरिजिन से पास भी नहीं। ओरिजिन से कौन सी लाइन पास होती है, कौन सा नॉर्मल पास होता है जिसका कांस्टेंट 0 होता है? इसका कांस्टेंट तो ए है, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, नहीं, पैरेलल टू वाई एक्सिस कब होता है? जब डिनोमिनेटर 0 होता है। अगर इसका आप स्लोप फाइंड करोगे तो इसका स्लोप आएगा माइनस, इसका स्लोप यहाँ पे आ रहा है माइनस कोट थीटा, तो वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हम नेसेसरीली